हेलो एवरीवन। आज कार्बोक्सिलिक एसिड में सिट्रिक एसिड के केमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले वाले वीडियो के अंदर अपन दो केमिकल रिएक्शन हैं वो सिट्रिक एसिड उनका अध्ययन कर चुके हैं। अब है थर्ड रिडक्शन। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, मैं फिर बता देता हूँ। 2HI H2 प्लस I2 I2 है वो ये रहा प्रोडक्ट के रूप में। अब H2 है उसका क्या यूज होगा, किस तरह होगा वो देखें। या तो मैं यहाँ से H या मैं कह दूँ ये H, ये दोनों ही H एसिडिक है क्योंकि कार्बोक्सिलिक के अल्फा कार्बन पर जो प्रोटॉन है वो एसिडिक नेचर का होता है। यहाँ से मैंने H निकाल दिया और यहाँ से मैंने OH निकाल दिया, तो इस कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। और डबल बॉन्ड का रिडक्शन करने के लिए मैं क्या कर दूं? H2। तो इसका मतलब यहाँ H जुड़ा और यहाँ H जुड़ा, और बताओ क्या प्राप्त हो गया अपन को? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो रिडक्शन है वो पार्शियली रिडक्शन है। सेकंड, अब है सिट्रिक एसिड की रिएक्शन है वो H2SO4 के साथ करवाएं। यहाँ पहला लिया मैंने फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग का मतलब है H2H2O7। H2H2O7 क्या होता है? H2SO4 प्लस SO3। इसके जब भी अपन रिएक्शन करवाएंगे ये CH2COH CH2COH चेक कर लो, ये एजिटिज है। इसका मतलब ये देखना ध्यान से, मैं इसको बना रहा हूँ H, ये O, ये C, ये C डबल बॉन्ड O और ये OH। देखो ये H के इलेक्ट्रॉन हैं, इस H के इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ गए। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। H पर कौन सा था? पॉजिटिव। ये H यहाँ आकर के जुड़ गया, क्या बना? H C डबल बॉन्ड O O H। यहाँ से जो ही अपन हीट करेंगे तो CO प्लस H2 निकल जाएगा, या अपन फॉर्मिक एसिड भी यहाँ लिख सकते हैं। आ गया? इसका मतलब फ्यूमिंग जो H2SO4 है या H2H2O7 है उसकी रिएक्शन जब भी करवाएंगे तो इस कार्बन से फॉर्मिक एसिड निकल जाएगा, H यहाँ से और COH यहाँ से। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अगली रिएक्शन, यदि अपन सिट्रिक एसिड की कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ से H और यहाँ से OH। इसका मतलब कंसंट्रेट H2SO4 का काम क्या है? डिहाइड्रेशन का। जो कि फ्यूमिंग H2SO4 है वो यहाँ से फॉर्मिक एसिड का एलिमिनेशन करता है। ये जो फ्यूमिंग H2SO4 है ये कह दूं मैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी इस कार्बोक्सिलिक के रिस्पेक्ट में मैं कह रहा हूँ, ये कह दूं हाइड्रोक्सी एसिड के लिए स्पेसिफिक है। देखो हाइड्रोक्सी एसिड, इसका मतलब यहाँ से ही H और यहाँ से COH निकला है, इसके लिए ये स्पेसिफिक है। कंसंट्रेट H2SO4 का काम आपको पता ही है, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से भी H और यहाँ H
तो ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, दोनों में से कोई एक। तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड, जिसे कहते हैं एकोनिटिक एसिड। नेक्स्ट है ईटिंग इफेक्ट, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान से सुने। ये अपना सिट्रिक एसिड, और इस हीटिंग इफेक्ट में वाटर का एलिमिनेशन होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होगा, या फॉर्मिक एसिड का एलिमिनेशन होगा। फॉर्मिक एसिड है वो थोड़ी देर पहले ही बताया है, CO प्लस H2O में डिसोसिएट हो जाता है जब उसे हीट दी जाती है। पहला है सिट्रिक एसिड, मैंने इसे हीट दी, वाटर निकला, तो वाटर देखो अपन कंसनट्रेट H2SO4 का फट गए हैं, यहाँ H और ये OH निकल गया, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड, जो क्या था? एकोनिटिक एसिड। ठीक है, अब इस एकोनिटिक एसिड को फिर से अपन हीट करें तो CO2 का एलिमिनेशन होता है। तो ध्यान से देखना, एकोनिटिक एसिड को फिर से हीट किया जाए तो CO2 कौन सी निकल गई? ये, और ये H है वो किस पर जुड़ गया? CH2 पर। क्या बन गया? CH3। और ये चीज़ एज इट इज यहाँ रख दी। तो इसको कहते हैं सिट्राकोनिक एसिड या मेसाकोनिक एसिड। कौन सा है? इसका नाम क्या है? सिट्राकोनिक एसिड या मेसाकोनिक एसिड। ठीक, इसको अपन एकोनिटिक एसिड या एकोनिटिक एसिड है उसको हीट करें तो CO2 यहां से ना निकल करके और यहां से निकल जाए, और ये H है वो इस CH में जुड़ जाए, तो क्या बन गया? CH2। इसको कहते हैं इट्टाकोनिक एसिड। इट्टाकोनिक एसिड, इसको सिट्राकोनिक एसिड। इसका मतलब क्या है वो ध्यान से सुने। यदि इस CO2 को निकालते हो तो सिट्राकोनिक एसिड, इस CO2 को निकालते हो इट्टाकोनिक एसिड। आ गई चीज? ठीक, अब है यहां अपन ने वही बात फ्यूमिंग H2SO4 से की थी। तो बताओ, ये H निकला था और COH निकला था, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आया था? डबल बॉन्ड। तो इसको मैं ये कह सकता हूं क्या कि एसीटोन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे मैं फिर हीट करूंगा तो ध्यान से सुनना, यहां से क्या निकल गई? CO2, क्या बन गया? CH3। इसको मैं फिर हीट करूंगा तो यहां से क्या निकल जाएगी? CO2, और यहां क्या जाएगा? CH3। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका नाम एसीटो, देखो एसीटो, और ये एसिटिक एसिड, और इसका नाम क्या है? एसीटोन। इसका नाम क्या है? एसीटोन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब सिट्रिक एसिड की जो ही हीट करते हैं तो फ्यूमिंग H2SO4 से रिएक्शन कराई तो यहाँ फॉर्मिक एसिड बना था, परंतु हीटिंग देंगे तो फॉर्मिक एसिड CO प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O, वही का वही प्रोडक्ट। फिर एक बार यहाँ से CO2 निकलेगी, एक बार यहाँ से निकलेगी, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एसीटोन। अब देखो, यहाँ से CO2 निकली और एसीटोन बन गया। अब देखो, इट्टाकोनिक एसिड बना था और सिट्रा या मेसाकोनिक एसिड बना था। अब बताओ, इसे हीट करेंगे तो यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा और एनहाइड्राइड बन जाएगा। यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये एनहाइड्राइड है जो बना है उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, जबकि इसमें
जो एनाहाइड्राइड बना है वो टर्मिनल है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसको कहते हैं, ये क्या था, इटाकोनिक एनाहाइड्राइड। ये क्या था, सिट्राकोनिक एनाहाइड्राइड या मेसाकोनिक एनाहाइड्राइड। इसका मतलब ये हो गया कि सिट्रिक एसिड है, उसमें अपन ने पहले दो पढ़े हैं, एक तो H2SO4 और एक फ्यूमिंग। H2SO4 से तो यहाँ से वाटर निकला था H और OH, यहाँ डबल बॉन्ड है। फ्यूमिंग से यहाँ से H और COH, ये दो प्रोडक्ट बन गए। इस दोनों प्रोडक्ट में इस प्रोडक्ट की कहें तो एक बार CO2 यहाँ से निकाला एसिटोएसिटिक एस्टर, एक बार CO2 यहाँ से निकाला एसिटो, हो गया ये खत्म। फिर है एकोनिटिक एसिड है, उसमें अपन एक बार CO2 यहाँ से निकाल दिया, एक बार CO2 यहाँ से निकाल दिया, फिर जो दोबारा हीट करेंगे तो दो कार्बोक्सिलिक विसिनल पोजीशन में हों तो वहाँ से वाटर निकल जाता है। ये CO2 गलत लिखा है, H2O, यहाँ भी क्या निकल जाएगा, H2O, और एनाहाइड्राइड बन जाएगा, इटाकोनिक एनाहाइड्राइड, सिट्राकोनिक एनाहाइड्राइड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एप्लीकेशन, सिट्रिक एसिड के जो सॉल्ट हैं वो मेडिसिन में एनीमिया डिजीज में यूज में आता है, और एनीमिया डिजीज में फेरिक अमोनियम सिट्रेट है वो यूज में लिया जाता है। कब्ज के उपचार में मैग्नीशियम सिट्रेट यूज में लिया जाता है। इस वीडियो में कहीं आपको कोई समस्या हो फिर पूछ सकते हो। थैंक्स।